कि हम लोग इस लेक्चर 2 किसका, ट्रायंगल्स का, में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से सिग्निफिकेंसेज ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमारा जो पहला सिग्निफिकेंस है बच्चों, क्या भाई, जो थेल्स थ्योरम का जो पहला प्रूफ पार्ट मुझे दिया गया था, AD/DB = AE/AC। तो हम लोग इस पर पहले कि अगर क्वेश्चन ऐसे अगर हम लोगों को डाला गया है क्वेश्चन नंबर 1 बन के कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC और क्या भाई AD = 2 सेंटीमीटर और DB = 4 सेंटीमीटर एंड AE = 3 सेंटीमीटर और EC = क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव नहीं, क्योंकि ये गिवन आपके फिगर मेंशन कर रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड AD = 2 cm, DB = 4 cm, AE = 3 cm, फाइंड EC। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे DE पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। क्या, तो AD/DB = AE/AC। बच्चों AD वैल्यू क्या है 2, DB वैल्यू क्या है 4, AE वैल्यू क्या है 3 और EC वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग यहाँ EC लिखते हैं और बच्चों क्रॉस करते हैं। 2EC = 4 × 3, therefore EC = 4 × 3/2, 2 × 2 और 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या रेडी हो गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो EC है वो 6 सेंटीमीटर का हुआ। बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या भाई, सेकेंड सिग्निफिकेंस AD/AB और क्या बच्चों AE/AC। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा बन करके आया कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC और क्या बच्चों AD = 1 सेंटीमीटर एंड दिस AB = x + 4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, x + 4 सेंटीमीटर एंड AE = क्या है भाई 3 सेंटीमीटर, वेयर AC इज 9 सेंटीमीटर। बच्चों और डिमांड, क्या डिमांड है हम लोग से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है। बच्चों ऐसे केस में हम लोग इसकी पूरी बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो दिया है हमको और ये जो पार्ट है कि AD 1 सेंटीमीटर एंड भाई दिस AB = x + 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करोगे, फिर आप शुरू करोगे क्या भाई, तो सॉल्यूशन को लिखने के बाद बच्चों आप सीधा एंट्री लेना, क्या, सिंस
DE parallel to BC. So according to Thales theorem, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम का अकॉर्डिंग उनके सिग्निफिकेंस, तो आप लिखोगे AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। यहाँ पे इनका बाई सिग्निफिकेंस यूज कर लेना बच्चों, क्योंकि थेल्स थ्योरम में तुमको मिलेगा AD बाई DB और AE बाई EC, तो इनका जो सिग्निफिकेंस वन था कि AD बाई AB इक्वल AE बाई AC, तो हम लोग ऐसा पहले इनको यूज कर लेंगे। आप देखेंगे AD क्या है बच्चों, x, हमारा AB क्या है x प्लस 4, AE क्या है 3 और AC क्या है भाई 9, कट कर दो बच्चों 3 ना। तो अब क्या हुआ कि आप क्रॉस करो 3 इंटू एक्स 3x, x प्लस 4 बच्चों 3x माइनस x दैट इज 4। देखो तो क्या हुआ कि 2x इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्या हुआ बच्चों, जो मेरे से x डिमांड था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वो मेरे पास रेडी हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए और बात करते हैं सिग्निफिकेंस का। बच्चों क्या है, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है सिग्निफिकेंस पे थेल्स का, तो हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन में क्या कि इन अ ट्रायंगल PQR। बच्चों क्या मैंने किया, ओनली ABC की जगह पर मैंने PQR लिख दिया। क्लियर। और अब ऐसा मेरे को दिया गया कि PQ की जगह से PQR बना, अब हम लोग ST पैरेलल कर लेते हैं। मतलब कह रहा है कि ST पैरेलल टू QR, राइट बच्चों। और इस साइड में आपका कहता है कि SQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। और जब ये बच्चों ओवरऑल की बात करो तो ये कहता है कि दिस वन इज 8 प्लस 1 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 8 प्लस 1 सेंटीमीटर। और सेकेंड में हमें क्या कहता है, तो सेकेंड की बात जो चल रहा है वो कहता है कि दिस TR दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो मेरा यानी ये पॉइंट है, और PR दैट इज कहता है बच्चों कि ये है 7.5 सेंटीमीटर। क्या भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन में जितने भी तुम्हारे पास बात आएगा क्वेश्चन में, तो आप इनको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखकर। इसमें गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब कहानी नहीं लिखा जाता। तो बच्चों क्या करना होगा, आप लिखोगे कि सिंस ST पैरेलल टू QR according to Thales significance, जब हम लोगों ने लिख दिया अकॉर्डिंग टू थेल्स सिग्निफिकेंस, तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे भाई, कहेंगे SQ बाई PQ इज इक्वल टू TR बाई PR। देखो बच्चों SQ क्या कह रहा है x, PQ क्या कह रहा है भाई 8 प्लस x,
टी आर क्या कर रहा है 2.5 और पी आर क्या कर रहा है 7.5। बच्चों ऐसे केस में ना आप पहले पॉइंट को पॉइंट से रिप्लेस कर लो, क्योंकि 1 डिजिट है। और अब देखो 25 3 जा तो 1/3। बच्चों अब आप नेक्स्ट लाइन में लिख दो x/8 + x 1/3। और नाउ क्या बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 × x 3x और 8 + x × 1 तो 8 + x। अब क्या बच्चों देखो ये राइट साइड पॉजिटिव है ना, तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ 3x - x 8। अब क्या हुआ 2x 8 और x हमारा क्या हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। यही डिमांड था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x कि इफ दिस ST पैरेलल टू QR ऑफ ट्रायंगल PQR एंड QS 1 सेंटीमीटर एंड PQ 8 + 1 सेंटीमीटर, जबकि TR 2.5 सेंटीमीटर एंड PR 7.5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों देखो ये हमारा 3 डिफरेंट जो सिग्निफिकेंस था, मैंने 1 करके इन तीनों सिग्निफिकेंस का थेल्स का यूज किया। और ऐसे बच्चों जब क्वेश्चन तुम्हारे पास बन के आएगा ओनली 2 मार्क्स, बोर्ड की 2 मार्क्स की ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों अब हम लोग इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस थेल से हमारे आएंगे, सम आएगा आपको इनके एप्लीकेशन बेस्ड करके, सम आएगा डायरेक्ट इनके थ्योरम करके। तो ऐसे क्वेश्चंस पर बच्चों क्या है कि मैं आपको अभी 1 2 3 अभी क्वेश्चंस कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारी अगली बारी आएगी किसका क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये बातें बोली जा रही है, क्या भाई क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE और प्रूव दैट कि BF/AFE इज इक्वल टू BE/EC। अगेन बच्चों क्या कर रहा है प्रूव करने के लिए कि BF/AFE इज इक्वल टू BF/EC। तो ऐसे में क्या करना होगा हम लोगों को क्वेश्चन करना होगा, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, देन हम लोग करेंगे, प्रूफ हम लोग करेंगे। तो बच्चों पहला तो हमारा काम हुआ कि व्हाट इज गिवन, इसका गिवन क्या है। तो गिवन क्या है बच्चों, तो पहला गिवन है कि DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। तो हमारा जो गिवन है कि DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। तो बच्चों अब हमारे पास टू प्रूफ में क्या था भाई, तो टू प्रूफ में है क्या BF/AFE और EF इज इक्वल टू BE/EC। देखो बच्चों ऐसे केस में BF/AFE इज इक्वल टू BE/EC क्या होगा, हम लोगों को कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, डजंट रिक्वायर एनी कंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि हमको थेल्स के लिए तो दोनों कंडीशन मिला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो क्या होगा, अब हमारे पास आएगी प्रूफ, यानी कि लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा बच्चों, हम लोग पहले ट्रायंगल को उठाते हैं ABE। इन ट्रायंगल ABE, क्वेश्चन बच्चों क्यों ABE,
क्योंकि हमको दिया है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो हम लोग लिखते हैं कि सिंस डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो देयरफॉर थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है बच्चों? थेल्स थ्योरम कह रहा है भाई बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। कैसे भाई? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। बच्चों मैंने थ्योरम को ही सेट शॉर्ट में लिखा है THEO, आप भी ऐसे बोर्ड में लिख सकते हो। तो ये हुआ बाई थेल्स थ्योरम। अब हम लोग सेकेंड ट्रायंगल में एंट्री ले लेते हैं। कौन सा भाई? तो इन ट्रायंगल BAC। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारा सेकेंड स्टेप दिया है कि दिस DE पैरेलल टू AC मीन्स होल ट्रायंगल। तो हम लोग होल ट्रायंगल में चलते हैं और लिखते हैं सिंस DE पैरेलल टू AC, तो देयरफॉर देखो बच्चों फिर थेल्स थ्योरम की बारी आ गई। अब क्या आएगा भाई? तो BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई DA। कैसे बच्चों? अगेन बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली, थेल्स थ्योरम में ऐसा बोला गया था। तो देखो बच्चों क्या हुआ? BF बाई एफ इज इक्वल टू BD बाई DA एंड BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई DA। तो देयरफॉर अब क्या करोगे कि BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई AP। प्रूव्ड। हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था कि प्रूव दैट कि BF बाई AP इक्वल टू BE बाई EC, वो हमारा इजीली मिल गया, क्योंकि मेरे लिए BD और DA जो रेशियो था वो दोनों पार्ट में आइदर इन ट्रायंगल AEB में या BAC में, ये दोनों में ओवरऑल कॉमन था। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भाई प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। तो बच्चों क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ट्रायंगल PQR क्या है भाई? O इज द एनी इंटीरियर पॉइंट। ओ क्या है? एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल PQR। कैसे भाई? कि सच दैट दिस DE, बच्चों D कहाँ है? तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन O एंड P। और क्या है भाई? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q एंड O एंड O एंड R। तो क्या है भाई कि DE पैरेलल टू OQ एंड दिस DA पैरेलल टू OR। बच्चों देखो मैंने लिख दिया है कि गिवन कि DE पैरेलल टू OQ एंड DA पैरेलल टू OR। टू प्रूव क्या मांग रहा है बच्चों? तो टू प्रूव मांग रहा है कि EA पैरेलल टू QR। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पास अभी जो बात किया है 2 पैरेलल का, मेरे को कोई भी अब कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? आप प्रूफ में एंट्री लोगे। क्या प्रूफ में एंट्री ले रहे हैं कि आप ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि DE पैरेलल टू OQ। सो इन ट्रायंगल POQ क्या भाई? तो DE पैरेलल टू OQ, सो दैट बच्चों याद करो थेल्स थ्योरम को कि PE बाई EQ
इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। कैसे बच्चों? बाई थेल्स थ्योरम और बीपीटी। मैंने कहा था ना कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से थेल्स थ्योरम हमारा जाना जाता है। अब क्या होगा? तो सेकेंड हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, इन ट्रायंगल पी ओ आर। क्या भाई? डी ए पैरेलल टू ओ आर। तो लिखो बच्चों डी ए पैरेलल टू ओ आर। अब देखो ऑटोमेटिकली रिकॉल कर रहा है, लगता है कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो कहेंगे कि पी डी बाई डी ओ इक्वल पी एफ बाई एफ आर। क्यों बच्चों? तो बाई थेल्स थ्योरम और बीपीटी। देखो बच्चों क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो अब दिख रहा है वो पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी, और जो डाउनवर्ड दिख रहा है पी डी बाई डी, तो पी डी बाई डी ओ का वैल्यू यहाँ डाल दो भाई। क्या? पी ई बाई ई क्यू, और यहाँ क्या है बच्चों? पी एफ बाई एफ आर। खोजो पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर। बच्चों क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए ये दो रेशियो आ गया एक ट्रायंगल का। जो एक लाइन है, कौन सा लाइन है? ई एफ, जो हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। रीजन क्या हुआ भाई? उसका जस्ट कन्वर्स हुआ ना कि इफ 2 ratios आर इक्वल then line parallel to the base which divides the 2 other sides in the same ratio। तो बच्चों क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बच्चों ऐसा आपको लगेगा कि सर ने तो कन्वर्स थ्योरम की बात ही नहीं की। ऐसा नहीं है बच्चों, हम आपको कन्वर्स थ्योरम लेकर आएंगे। कैसे भाई? तो हम लोग इसी पर एक कन्वर्स थ्योरम बना लेते हैं, बाद में क्यों? हम लोग इसी लेक्चर में अब चूंकि अप्लाई कर दिए हैं तो हम पहले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करते हैं। ओके, तो बच्चों मैंने अभी कहा कि अब हमारे जैसे एप्लीकेशन आ गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो हमको पहले सीखना चाहिए व्हाट इज कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम क्या है? किसका कन्वर्स थ्योरम? थेल्स का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का। तो बच्चों हम पहला काम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है बच्चों? तो स्टेटमेंट भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन में जस्ट ये बात कहा था, ये लाइन डिवाइड्स द 2 sides in the same ratio, then that line must be parallel to the another side। क्या है बच्चों? If a line divides 2 consecutive sides of triangle in the same ratio, तो लाइन इज पैरेलल टू द अनदर साइड। तो बच्चों क्या होगा कि थ्योरम में तो सबसे पहले हमको फिगर पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी इज ए लाइन, डी इज ए लाइन विच डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। तो बच्चों क्या करोगे? आप पहले गिवन लिखोगे। क्या गिवन लिखोगे बच्चों? पहले लिखोगे ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। टू प्रूव क्या हुआ बच्चों? तो टू प्रूव हुआ डी ई पैरेलल टू बी सी, डी बी सी का पैरेलल है। बच्चों अब क्या है? अब तो कंस्ट्रक्शन लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो ये बात बोला है कि
ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। वो लाइन डी है जिसने ए बी और ए सी को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। बच्चों हम लोग ये मान लेते हैं ये पैरेलल ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या, ड्रॉ डी ए पैरेलल टू बी सी, डी ए पैरेलल टू बी सी। देखो बच्चों हमने डी एफ को बी सी का पैरेलल की बात की है, तो ऐसे सिचुएशन में ए डी एफ मेरा ए सी को कहाँ कट किया, तो कंप्लीट करोगे, विच डिवाइड्स ए सी एट पॉइंट ए। जो मेरे ए सी को पॉइंट ए पर क्या किया भाई, तो उसको इंटरसेक्ट कर दिया या डिवाइड कर दिया, राइट। तो अब हम लोग अपने प्रूफ की ओर चले गए बच्चों। क्या प्रूफ की ओर चलेंगे, तो सिंस डी ए पैरेलल टू बी सी, कैसे, तो ये था नहीं, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया है, तो हम लोग लिखेंगे कि डी ए पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ बच्चों, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्या है थेल्स थ्योरम, बीपीटी, क्या हुआ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ओके, बट गिवन क्या है, तो बट गिवन है बच्चों ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ए सी, ए ऐसा गिवन है। तो क्या हुआ बच्चों, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी एफ बाई एफ सी। तो ए डी बाई डी बी कॉमन, तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या आया, ए एफ बाई एफ सी इक्वल ए ई बाई ई सी। ओके बच्चों, जब ऐसा आ जाए तो आप घबराना नहीं, सिखाए थे ना कि होल को इक्वल करना होगा, किसी एक पार्ट को इक्वल करना होगा, और उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, एडिंग वन इन बोथ द साइड्स। तो बच्चों क्या करो कि ऐसे केस में अब लिख दो ए एफ बाई एफ सी प्लस 1, ए ई बाई ई सी प्लस 1 कर दिया ना, हम लोग ऐड कर लिया। अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी, ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, ए प्लस एफ सी दैट इज ए सी बाई एफ सी, ए ई प्लस ई सी दैट इज ए सी बाई ई सी। देखो बच्चों न्यूमरेटर दोनों सेम है, आप कैंसिल करो, क्या रिजल्ट होगा, O1। अब आप लिख दो O1 बाई एफ सी इक्वल O1 बाई ई सी। क्या है कि ई सी इज इक्वल टू एफ सी। ध्यान से देखो बच्चों, ई सी और एफ सी क्या है, इक्वल। सी तो कॉमन है जो इक्वल है, यानी ई एफ क्या कर रहा है साफ साफ कि कोइंसाइड है। तो बच्चों लिखोगे इट may be possible when क्या F and E are coincide। what does it means कि तुम्हारा DE पैरेलल है BC का। अगर E और F दोनों कोइंसाइड हो चुका, ओवरलैप्ड हो गया,
एग्जैक्ट वन पॉइंट को कवर कर लिया तो बच्चों क्या आएगा, तब तो ये करना है ना, क्योंकि हमने कहा है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है और अभी कह दिया कि जो डी एफ है वही डी ई है। इट मीन्स कि हमारा जो कन्वर्स ऑफ जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, यानी कि जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों देखो, जैसे ही यह हमारा थ्योरम आता है तो मैंने अभी कहा था आपको पहले लेक्चर के अंदर कि थेल्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम तुम्हारा यही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बच्चों एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी तुम्हारे लिए थ्योरम नंबर 2 है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। बच्चों क्या होता है ना, कभी थेल्स थ्योरम देता है, कभी उसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पूछता है, और जब वो थेल्स थ्योरम बोलेगा हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे, और जब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेगा बच्चों तो हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे। बच्चों अब क्या है कि हम लोग अपने इस थ्योरम को जैसे कंप्लीट किए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आपको ऐसा ना लगे भैया ये तो टीचर ने मेरे को हेडक कर दिया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, किसके किसके भाई, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हम उनके उस लेक्चर में लेकर के हम लोग आएंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 जो ट्रायंगल का थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए होगा। तब तक के लिए विदा बच्चों।